नमस्कार। ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए मैं प्रतिदिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी वीडियो लेकर आता हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं टॉपिक्स को मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन कुछ लेकर आता हूं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लिया है, जैसा कि आपको सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो देखिए, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको जीएमटी इंग्लिश शब्द है, अब यहाँ पे मैंने लिख करके रखा है जीएमटी। जीएमटी का मतलब, जी का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। इसका मतलब यह है कि पूरे विश्व में जो हम टाइम को देखते हैं, जो अपनी घड़ियों में टाइम को देखते हैं, आखिर इन टाइम का निर्धारण कैसे होता है उनके बारे में आज जानिएगा। यानी कि जीएमटी पर स्थित 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित विश्व के वे कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में, और वहीं से बच्चा फेल हो जाता है। तो आइए चलते हैं, एक सरसरी निगाह से एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि जीएमटी पर स्थित विश्व के कौन कौन से ऐसे देश हैं जिससे एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक गोला बनाया है, और गोला बनाया है तो गोले का मतलब यह नहीं है। गोले का मतलब यह है कि हमने एक पृथ्वी का एक मतलब आकार बना दिया है, जो कि पृथ्वी हमारी ध्रुवों पर चिपटी है। लेकिन हम यहाँ पर एक गोला आकार में पृथ्वी को दर्शाया है, और इस पर कुछ रेखाएं हमने खींच करके रखा है, जो आपको समझाने के लिए किताबों में दिया गया है। मैं उसको और भी सरल भाषा में बनाने का यहाँ पर प्रयास किया हूँ। इसमें मैं अपने से अपने दिमाग का प्रयोग करके बनाया है। और छात्रों देखिए, वही टीचर सबसे बेहतरीन पढ़ाने का कार्य करता है। जिन चीज़ों को किताब में लिखा है, उन चीज़ों को टीचर अपनी भाषा में उसको सरल में कन्वर्ट कर दे, तो वही टीचर सबसे बेहतर आपको बता सकता है जिसको अनुभव हो। देखिए, जैसे आपको ऐसे मैंने पानी की बूंद की तरह बनाया है। यह हमारा क्या दर्शा रहा है? यह हमारा घंटे को दर्शा रहा है, यह हमारी डिग्री को दर्शा रहा है। अच्छा, डिग्री क्या है, घंटा क्या है, मिनट क्या है, सारी चीज़ें अभी एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए, यहाँ से आप देख रहे हैं मैंने एक रेखा खींचा हुआ है, और ये क्या कर रही है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। क्या काटती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। अर्थात अगर हम बात करें तो इसके पूरब की ओर इधर देखेंगे तो ये क्या है, ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या है, पूरब, और इधर है वेस्ट। क्या है? इधर है वेस्ट। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर ये पूर्वी गोलार्ध में आता है, और यहाँ से लेकर इधर वाला जो भाग है ये पश्चिमी गोलार्ध में है। तो इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, यह पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में अलग करने का कार्य करती है। अब देखिए, यही 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही जो देश में टाइम का निर्धारण किया जाता है, इसी से निर्धारण किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि भारत का जो मानक समय है इंग्लैंड के समय से कितना आगे है, कभी यह क्वेश्चन बनता है। यह पूछता है भारत का जो मानक देशांतर है कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 0 डिग्री लिखा है। अब 0 डिग्री के आगे आप देख रहे होंगे कि 15 लिखा है, 30 लिखा है, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 और 165 लिखा है। इसका मतलब कि सब में 15 15 15 15 15 15 जुड़ता हुआ चला जा रहा है। 15 15 जुड़ता क्यों चला जा रहा है? देखिए, 0 डिग्री से जब हम 15 डिग्री तक यहाँ पर पहुँचते हैं, ये सारी डिग्रियाँ हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये सभी 0 डिग्री से लेकर जब 15 डिग्री तक हम पहुँचते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी पर 1 घंटा, देखिए 1 घंटा का समय बीत गया है। 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच जब पहुंचते हैं तो 1 घंटा हो गया है। अब 15 से लेकर 30 डिग्री तक पहुंचते हैं तो इसका मतलब 2 घंटा हो गया है। 30 से लेकर 45 मिनट तक पहुंचते हैं तो कितना हो गया, 3 घंटा हो गया।
और 45 से लेकर 60 तक, यानी 15 चौको 60। इसका मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी पर 15 डिग्री पर 1 घंटा का निर्धारण होता है। कितने का? 1 घंटे का निर्धारण होता है 15 डिग्री। जब हम 1 डिग्री को पार करते हैं, देखिए हम जब 1 डिग्री को पार करते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है। तो इसका मतलब कि अगर हम 15 डिग्री को पार करेंगे तो 15 चौको 60, यानी कि 60 मिनट आ गया है। यही 60 मिनट यहाँ पर देखिए दर्शाने का कार्य करता है। 15 चौको 60, यहाँ से जाएंगे तो फिर 15 दूनी 30, बीच में अंतर कितने का है? 15 का अंतर है। तो 15 चौको 60, यानी कि सब में आपको 60 60 60 60 करके ऐड करके हमने देखा कि 0 डिग्री से लेकर के यहाँ 180 डिग्री के बीच में 12 घंटे मैंने दर्शाया है, जो कि एकदम से क्लियर है। इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से कंफ्यूजिंग है तो कृपया कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके हमसे कुछ भी पूछ सकता है। मैं आपको पूरी तरह से यहाँ समझाने के लिए खड़ा हूँ। अब देखिए ऐसे ही 0 डिग्री से यहाँ तक देखिएगा तो 12 घंटा आएगा, और 0 डिग्री से ही ऐसे यहाँ तक आप पहुँचेंगे तब भी 12 घंटा हो जाता है। कुल मिलाकर जो एक गोला है, अगर गोले की बात करें तो 360 डिग्री घूमता है। कितना? 360 डिग्री का गोला होता है, 360 डिग्री एंगल जो है घूमती है। तो हमारी पृथ्वी जानते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है घूम रही है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन और क्या बनेगा, जो टफ क्वेश्चन बन सकता है मैंने यहाँ पर दर्शाया है। जीएमटी पर स्थित विश्व के कौन कौन से ऐसे देश हैं जो ये वाली रेखा पर स्थित है? ये देखिए मैं यहाँ पर बताने का प्रयास किया हूँ। ये हम बात कर रहे हैं ये वाली रेखा पर। जीएमटी इसी को कहते हैं भाई, ग्रीनविच मीन टाइम इसको बोलते हैं। यही जो क्या करता है, यह मतलब इसी पर स्थित जो विश्व के देश है उसी से क्वेश्चन बनता है। देखिए इस पे कौन कौन से देश स्थित है। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम मैंने लिख रखा है। दूसरे नंबर पे क्या है? स्पेन है। तीसरे नंबर पे फ्रांस इसी पर स्थित है, और चौथे नंबर पे माली भी इसी पर स्थित है, और अल्जीरिया भी है, घाना भी है, अंटार्कटिका भी है, टोंगो भी है, बुर्किना फासो। इसका मतलब ये है कि 9 ये विश्व के ऐसे देश हैं जो किस पर स्थित हैं। इसका मतलब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारत का समय 6ठे या 7वें जोन में आता है। अभी हम उस पर बात करते हैं। देखिए अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ क्या होता है, 2 देशांतर रेखा पर सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। और ये दूरी कितना होती है? 1.3 यानी 111.3 किलोमीटर की दूरी भूमध्य रेखा पर जो सर्वाधिक दूरी होती है। क्योंकि सभी भूमध्य रेखा के जो समानांतर खींची गई रेखाएं हैं, ये रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है, और इन रेखाओं पर सबकी दूरी एक समान नहीं है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा दूरी की बात करेगा तो भूमध्य रेखा जो 111.3 किलोमीटर पहुंचती है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है, ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं की दूरी कितना होती है? ध्रुवों पर, ये ध्रुव की बात कर रहे हैं, ये ध्रुव की बात कर रहे हैं, दोनों ध्रुव की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर 0 होती है। क्या होती है? 0। आप देख रहे हैं कि सब जाकर के कहाँ टच है, वहीं पर मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर शून्य होता है। देखिए क्वेश्चन में ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं की दूरी जो होती है वो शून्य होती है, ना के बराबर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? याद रखिएगा 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। देखिए जब हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो इसका मतलब यह है कि 15 चौको 60 हुआ। यहाँ पे मैंने लिख करके दर्शाया है 360 डिग्री का एंगल ये चारों तरफ बना हुआ है। उसमें कितने घंटे होते? 24 घंटे मैंने लिख करके चारों तरफ से दर्शा दिया है। इसको जब आप काटेंगे तो सीधा 15 डिग्री निकलता है। इसका मतलब यही हुआ कि हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमने का कार्य करती है, और 24 घंटे में लगभग एक चक्कर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर लगाने का कार्य करती है। अब देखिए क्वेश्चन अगला यहाँ से क्या बनने वाला है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, भारत का जो मानक समय है 6ठे या 7वें जोन में आता है।
तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा और ये हुआ 5.5 घंटा। तो इसका मतलब कि 82.5 डिग्री पर है। कितना है? 82.5 डिग्री पर। और 82.5 डिग्री कहाँ पर आएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर आएगा 75 और 90 के बीच में। और यहीं से भारत का जो मानक समय है वो मानक समय लिया गया है इलाहाबाद नैनी मिर्जापुर से, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। आई होप कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, आग की तरह फैला दें। साथियों, आपको ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।